पचमेल के हम बहुत धन्यवाद दे रहल बानी कि आज हम हमरा के रउरे सभन के साथे कुछ बातचीत कैले के मौका मिल रहल बा। इस समय जौने समय में जौने समय से हमन के गुजर रहल बानी उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण समय बा और ऐसन समय बा जौन की जितना भी लोग इतनी पर धरती पर मौजूद बा, चाहे उनको उम्र 80-90 साल होखे और चाहे 20-22 साल होखे, एह तरह के भय के वातावरण, आशंका के वातावरण, चिंता के वातावरण, मानवता के भविष्य के लेके जोन चिंता बा, एह तरह के स्थिति केहू के स्मृति में नाई बा जे इतनी पहर धरती पर मौजूद बा। त और एमे जौन एगो खाली समय मिलल बा वो तरह तरह के विषय पर आत्मचिंतन के समय भी बा और यह विचार के समय भी बा कि कौने तरह हमन के कौन जौन बा स्मृति बाड़ी हमरे लगे जौन स्मृति के सहारे हम ये मुश्किल समय के पार करी। तो आज हम विचार कैली हाँ यही तरह एक ठो भोजपुरी के बहुत प्रसिद्ध गीत बा, वो गीत के बहाने हम कुछ बात कल चाहतनी। गीत पर जौन आज के बातचीत के शीर्षक दिहल गईल बा, गीत के पहली लाइन है, आप सब जानतनी कि बाबू रघुवीर नारायण के गीत है। छपरा के रहे वाला रहनी रघुवीर नारायण जी और हिंदी, अंग्रेजी, फारसी कई विषयन के जानकार रहनी यहाँ के। 1911 में ये गीत वहाँ के लिखले रहनी जौन की बटोहिया के नाम से प्रसिद्ध बा। बटोहिया गीत के रचना 1911 में भई रहे और 1912 में पहले बेर जौन बाद में बिहार के मुख्यमंत्री भइले श्री कृष्ण सिंह जी, उनके भाई गोपी कृष्ण जी एके पहले बेर गौले रहना 1912 में। ओकरे बाद से गीत जौन बा प्रसिद्ध हो गई और एकर प्रसिद्धि खाली देशवे ले नहीं रहल बल्कि भोजपुरी इलाका से जहाँ भी प्रवास भइल बा, यानी कि फिजी, मॉरिशस से लेके दक्षिण अफ्रीका ले एक गीत के गूंज पहुंचल। त यही गीत के बहाने हम कुछ बात कल चाहतनी। एक तो देश लेके, देश प्रेम के लेके जौन बात यह गीत में कल गई बा, हम चाहतनी कि ओके विशेष तौर पर ध्यान देवे के चाही। काहे कि जब भी हम देश प्रेम के बात करी लें, देशभक्ति के बात करी लें, राष्ट्र प्रेम के बात करी लें, राष्ट्रभक्ति के बात करी लें, तो कई बेर होला कि हम कई सारे कई ठो जौन शब्द चल रहल बाड़े उस शब्दन में आदमी अजुरा के रह जाला। आ सही में देश प्रेम का है
ई हमरा समझ में ना आवे। तो हमार कहले के मतलब ई बा कि देश प्रेम के समझे खातिर या ये भाव के समझे खातिर एक बेर एह कविता के जरूर पढ़ लेवे के चाही और कविता के तरह पढ़े के चाही। कई बेर ऐसन होला कि हमन के कोनो भी कविता के तरह पढ़ले के बजाय कई बेर हम नारा की तरह पढ़ी लें। जरूर पढ़े के चाही, जरूरत के हिसाब से, समय के हिसाब से नारा के रूप में भी कविता के पढ़ल जा सकेला, पढ़ल गईल बा और में कविता अपन भूमिका अदा कइले बा। लेकिन वो समय विशेष में ऐसन कइल जा तो ठीक बा, लेकिन सामान्य परिस्थिति में कविता के रूप में अगर पढ़ल जा तो हमके देश प्रेम के और चाहे मानव प्रेम के और चाहे अपने अंतःकरण के आयतन के विस्तार कैले में वो कविता हमार ढेर मदद कैसे केले अगर हम उके कविता के रूप में पढ़तानी। तो यही से हमार ई निहोरा बा, चाहे निहोरा कहीं चाहे प्रस्ताव बा कि यह गीत के कविता के रूप में जरूर वो आदमी के पढ़े के चाही जे देश प्रेम के बारे में विचार करता। जे नइखे विचार करत उहो पढ़े, लेकिन जे देश प्रेम के चर्चा कर रहल बा ओके एह कविता के, हिंदुस्तान के रहे वाला हर आदमी के एह कविता के जरूर पढ़े के चाही। पहले तो ये कविता के जो मुखड़ा बा, यानी कि जहाँ से कविता शुरू हो रहल बा, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोह रे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तवलवा से, तीन द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। तो पहले ही जौन बा भारत के एगो नक्शा हमरे सामने आ जा रहल बा। एक तो बात ही समझ लें कि प्रेम शब्द जहां आवेला उमे हम कैसे प्रेम कर रहल बनी, जैसे हमार प्रेम बा ओसे हमार परिचय भी बहुत जरूरी बा, ओकरे स्वरूप के ज्ञान जरूरी बा, ओकर स्वरूप का बा और ओकरे स्वरूप के विशेषता का बा। ये अगर हम नहीं जान रहल तो हम प्रेम के बात अगर करतानी तो प्रेम के बात बेमतलब बा, उमें कोनो अर्थ नहीं है। तो पहले ही जो मुखड़ा बा गीत के एक कविता के, उमें एगो भारत के एगो चौहद्दी की एक तरफ हिमालय बा आ तीन तरफ से समुद्र से घिरल जौन भूमि बा वो हमार भारत देश है। ओकरे बाद से वो बटोही बने सामान्य रूप से जे यात्री बा, एक ठो भाई पता नहीं कब से आदमी अपन स्थान छोड़ के दूसरे जगह पर गईले के रिवाज, रोजी रोटी के तलाश में, कबो मजबूरी के तलाश में, या भोजपुरी इलाका से तई प्रवासन के बहुत पुरान इतिहास बा। पुरान के साथ साथ बहुत एगो त्रासदीपूर्ण इतिहास बा। तब बटोही जौन बा, आप देखें कि विदेशिया में भी एगो बटोही बा, माने एगो पथिक जो यात्रा कर रहल बा, जो ना के कहीं जाए के बा, उसे कभी अपील करता कि भाई तुम अगर निकलल बड़ा कुछ देखे तो जा हिंद के देख के आवा। फिर दूसरा जो हिस्सा बा कविता के, दूसरा तीसरा चौथा, वो कविता में वो बटोही से कहतने रघुवीर नारायण की जा या हिंद देख के आवा। फिर हिंद के विशेषता बता रहल बाड़े कि हिंद में का बा,
कौन ऐसी चीज बा जौने से कि हम तो के कहतनी कि जा तू हिंद के देख आवा। जाऊ जाऊ भैया रे बटोही हिंद देखी आऊ, जहवा कुहू की कोयल गावे रे बटोहिया। जहवा कुही की कोयल गावे रे बटोहिया, पवन सुगंध मंद अगर चननवा से, कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। कोयल के गान हो रहल बा, जौन हवा बावजू के बहुत सुगंधित बा, अगर और चंदन से के गंध ओकरे हवा में मिलल जुलल बा। आ ओकरे अलावा जौन कामिनी बा वो बिरह के गीत भी गा रहल बा हमरे देश में, हमरे हिंद में। वो हिंद के जा तू देख आवा। तो मैंने खाली भूगोल बता के नहीं रह जाता ने, भूगोल के साथे जौन कोयल के मधुर ध्वनि बा और हवा के जौन एगो ताजगी बा, मिठास बा, खुशबू बा, आ ओकरे साथे कामिनी बिरह राग गावे रे बटोहिया। जौन एगो कामिनी के बिरह राग बा, यानी संवेदना जौन बा, त प्रकृति के सौंदर्य और प्रकृति के सौंदर्य के साथे साथे मानव के हृदय के सौंदर्य, इहो हमरे हिंद में मौजूद बा। आज जब एक कविता के पढ़ब तो एह तरह के कुछ कविता पहले भी लिखल गई बड़ी सब। जैसे एक कविता हम बार बार कविता शब्द पर ये लिए जोर दे रहल बानी कि कविता के रूप में अगर नइखे पढ़ल गईल तो उसे बड़ा अनर्थ भी भइल बा। एक ठो कविता के हम नाम ले, आप सब जानतानी, वंदे मातरम। वंदे मातरम बंकिम चंद्र के लिखल रचना है और ये 1872-73 में कबो एक कविता के रूप में लिखले रहना। पहला 2 बंद लिखले रहना, छपल भले बाद में वो 1882 में जब आनंद मठ के साथे, लेकिन वो कविता के साथे बंकिम चंद्र जौन बा ई प्रस्ताव कर दहले कि एक कविता के रूप में न पढ़ल जाए, एक एगो खास परिप्रेक्ष्य उहे दे देना अपने उपन्यास में। लेकिन इहो बात सही बा कि कवि के परिप्रेक्ष्य देहला से पहले ही कविता एगो खास तरह के स्वतंत्रता हासिल कर ले। रचना के जो स्वतंत्रता होला, तो हम याद कैले हैं वंदे मातरम के एक ठो पंक्ति ध्यान दी, पवन सुगंध मंद अगर चननवा से। याद करी बंकिम चंद्र का कह रहल बाणे, बंकिम चंद्र कह रहल बाणे मलयज शीतलाम, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। तो जो मलयज शीतलाम कहतने ओके उठा के और एकरे साथे लगा के देखल जा कि पवन सुगंध मंद अगर चननवा से। तो कई बार का होला कि कविता बंकिम जौन बा बंगला में लिखले और 1872 से 75 के बीच कबो रचना लिखल गई। 1882 में आनंद मठ के साथे छपल। 1896 में यह कविता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर एक गौले रहना, और उनके गौले के साथ ये गीत जौन बा एक ठो राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक बन गई और बहुत अपूर्व प्रसिद्धि के मिलल। तो ये हो नहीं सकेला कि रघुवीर नारायण के लगे बंकिम चंद्र के ये कविता वंदे मातरम न पहुंचल होखे और कहीं न कहीं उनके बटोहिया लिखले के मूल में के पीछे प्रेरणा भूमि के रूप में काम न कैले होखे, ये संभव न हो सकेला।
त लेकिन हम जोने पर ध्यान दियावल चाहतनी वो ई कि चाहे बंकिम होखे और चाहे रघुवीर नारायण होखे, देश प्रेम के बाद बंकिम भी कह रहल बने, देश प्रेम के बाद रघुवीर नारायण भी कह रहल बने। और देश प्रेम के चर्चा के पहली जरूरी जौन बा कि देश के जाने कि देश में का बा, कौन ऐसा चीज बा देश में जौने से कि हम हमार सहज रूप से हृदय जुड़ाला। तब पूरा एगो चौहद्दी बनवला के बाद देश के जौन प्राकृतिक सौंदर्य बा वो सौंदर्य के चर्चा फिर आगे बढ़ी तो मैं विपिन अगम घन सघन बगन बीच चंपक कुसुम रंग देवे रे बटोहिया, द्रुम बट पीपल कदम्ब नीब आम वृक्ष केतकी गुलाब फूल फूले रे बटोहिया, तोता तूती बोले रामा बोले भेंग रजवा से, पपीहा के पीपी जिया साले रे बटोहिया, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे गंगाधार रे बटोहिया। तरह तरह के फूल जोन खिल रहल बने, ये भारत भूमि के विशेषता बा कि बहुत तरह के फूल बाणे, बहुत तरह के पक्षी बाणे, बहुत तरह के वृक्ष बाणे। त ई जोन भारत भूमि के जोन वैविध्य बा और विविधता में जोन ओकर सौंदर्य बा, वो सौंदर्य के ओर, प्रकृति के सौंदर्य की ओर। अच्छा, एक बात भारतीय परंपरा में कविता के जो शुरुआत भइल, वाल्मीकि कविता माने मानल जाला कि आदि कवि वाल्मीकि हमें, और क्रौच पक्षी के मरला पर उनके हृदय में जो शोक पैदा भइल, वो शोक के अभिव्यक्ति में श्लोक लिखले भारतीय कविता के उत्स उजुस भइल। तो देखी कि भारतीय कविता के विशेषता ई बा कि वो खाली मनुष्य ले सीमित नाय बा, मनुष्य से बाहर, मनुष्य से इतर जोन प्रकृति बा, चाहे वृक्ष होके, चाहे वनस्पति होके, चाहे पक्षी होके, वो मनुष्य के हृदय के विस्तार के रूप में भारतीय कविता ओके देख रहल बा, ओके महसूस कर रहल बा। तब बंकिम चंद्र चाहे वंदे मातरम लिखत होके, चाहे रघुवीर नारायण बटोहिया लिख रहल होके, वो जोन देश बा, वो देश के सौंदर्य में देश के जोन पशु पक्षी बा, मानवीयतर प्राणी जोन बाने, जोन प्रकृति बा, वो प्रकृति के साथ है देश के एगो स्वरूप। तुलसीदास लिखले बना कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। तो जबले आप केहू के जानब नहीं तबले आपके ओकर ऊपर भरोसा नहीं हुई, आ जबले भरोसा नहीं हुई तबले उसे प्रेम नहीं हो सकेला। तो देश प्रेम के पहली विशेषता है कि देशवा के जानी। दिक्कत ये बा कि देश प्रेम पर भारी भारी लेक्चर देवे वाला लोग देश के बारे में जानकारी नहीं है। चार ठो चिड़ई के नाव पूछ दिल जाए कि कौन कौन चिड़ई बाड़ी तो नहीं है मालूम। चार ठो पेड़न के नाव पूछ लिहल जाए कि कौन पेड़ हमें, कौन वनस्पति है, कौन नदी है, कौन पहाड़ है। तब गालिब के एगो शेर बा कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। तो देश प्रेम पर कई बेर ऐसा आदमी बोलत दिखाई पड़ेला जेके देशवे के बारे में नहीं पता। अनिवार्य बात ये बा, चाहे तुलसीदास के ली, चाहे प्रेम जौन बा जानले बिना आपके संभव नहीं बा। और यह कविता पहले शुरू कहाँ से होतिया, पहले देश के चौहद्दी, फिर देश के प्रकृति, देश के पक्षी, देश के फूल, जौन विविधता बा। और
खाली पक्षी के रूप नहीं, पक्षी के आवाज। पपीहा के पी 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 जिया साले रे बटोहिया। इ पपीहा के पीपी जौन बा और चाहे कोयल के कूक जौन बा, ओकर संबंध मनुष्य के हृदय से तुरंत कवि जोड़ दे रहल बा कि प्रियतम के पुकार। और खाली प्रियतम के पुकार नहीं, पपीहा बहुत पहले से भारतीय कविता में एगो काव्य प्रतीक के रूप में ओकर इस्तेमाल होला। और पी पी क के पी कहा जब करता, तब वो प्रियतम से लेके परम प्रियतम लेके आवाज लगा रहल बा। तब प्रकृति के साथ, पशु पक्षी के साथ, पेड़ पल्लों के साथ मानव हृदय के जौन एगो संबंध जुड़ रहल बा, ओकर भी ध्यान ई कविता हमके दियावत चली आवतिया। फिर आई तब ओके अगले खंड में जब आप देखब कि नदियन के चर्चा बा। गंगा रे जमुनवा के झिलमिल पनिया से सरजू झमकी लहरावे रे बटोहिया। ब्रह्मपुत्र पंचनद गहरत निसी दिन सोनभद्र मीठे स्वर गावे रे बटोहिया। ये कविता पढ़ब तो ऐसा लगी कि खाली रघुवीर नारायण इ नदियन के नाव नहीं गिनावत, इ नदियन के साथे उनके को आत्मीय संबंध भी बा। ऐसे लगा था कि जैसे नदी के जौन भाषा बा, वो भाषा से कवि परिचित बा। और फिर हम रुआ के ले जाए बंकिम चंद्र की लगे, जौन अपने कविता के शुरुए में कहता ना कि सुजलाम, जो सुंदर जल है हमारे देश में, जो बढ़िया जल बहे वाला नदी बाड़ी सा, वो नदी जौन बाड़ी सा, जल जौन बा, वो जल से परिपूर्ण बाई देश। तब पूरा और नदी के वर्णन करत पाने जब रघुवीर नारायण, तो ऐसा लगता जैसे कि, और फिर यानी पहली चीज देश के चौहद्दी, फिर देश के प्रकृति, देश के पुष्प, जौन देश के वनस्पतिक विशेषता बा, विविधता बा, जौन जैविक विविधता बा, उस सब के चर्चा करत, जौन भौगोलिक विविधता बा ओकर चर्चा करत, अंत में वो आखिरी जौन हिस्सा बा में पूरा विस्तार से जौन एठो दार्शनिक परंपरा होखे, चाहे ज्ञान परंपरा होखे, चाहे काव्य परंपरा होखे, चाहे महापुरुषन के परंपरा होखे, सज्जी के चर्चा उ कह रहल बाणे। उनमें सीता के विमल जस भी बा, राम के, कृष्ण के, व्यास के, वाल्मीकि के। कोनो देश कैसे महान होला, कोनो देश के जौन रूप बनेला, वो रूप कौने चीज से बनेला, ओकरे प्रकृति से, ओकरे भूगोल से, ओकरे जैविक और वानस्पतिक विविधता से, और ओकरे बाद जौन वहाँ ज्ञान मीमांसा बा, ज्ञान परंपरा बा, ज्ञान परंपरा के रूप छोड़ दी और काव्य परंपरा के छोड़ दी, तो देश पूरा नाई बन सकला। ई बात हमके रघुवीर नारायण जी बताओ तणे। उनमें सीता के चरित्र, राम के चरित्र, ई हमार पूर्वज बालो, वेद के गान भइल बा, ऋषि लोग कैले बालो। और फिर ऋषियन के जो नाव लेताना, व्यास, वाल्मीकि, गौतम, कपिल, रामानुज, रामानंद, नानक, कबीर, रामकृष्ण, विद्यापति, कालिदास, सूर, जयदेव, तुलसी से लेके और बुद्ध, विक्रमादित्य, शिवाजी तक के चर्चा। अब इनमें कई बेर होला कि हमके लगाला कबो कबो केहू के लग सकला। 1912-11 के लिखल कविता है।
तो 1911 में गांधी भी भारत के दृश्य पर नाये रहे ओह तरह 1911 में। और भी बहुत सारे महापुरुष माने जो 1911 के बाद राष्ट्रीय मानचित्र पर नहीं आई। तब अगर केहू कहे कि साहब इनकर नाव नहीं लिहल गई, जनगण मन अधिनायक जो हमन के राष्ट्रगान है, वो राष्ट्रगान पर भी कई लोग सवाल उठावे लगे, साहब हई प्रांत छूट गेल बा, हऊ प्रांत छूट गेल बा। ऐसा एह तरह के कविता जौन होली, वो कविता एक ठो देश के सांस्कृतिक जौन स्वरूप बा, देश के जौन भौगोलिक स्वरूप बा, देश के जौन संवेदना वाला स्वरूप बा, वह स्वरूप के और ओके भाव मूर्ति के रूप में हमरे सामने प्रकट करेले। तो देखी कि ई कविता भूगोल से शुरू हो रहल बा, प्राकृतिक विशेषता पर आ रहल बा, प्राकृतिक विशेषता में जैव विविधता आ रहल बा, ओमे वानस्पतिक विविधता आ रहल बा, ओमे तमाम सारी नदी आ रहल बाड़ी, पहाड़ आ रहल बने, और ओकरे बाद लोग आ रहल बने। ई जौन व्यास के और वाल्मीकि के और सूर के और जयदेव के और विद्यापति के और कालिदास के, कबीर के, तुलसीदास के जो ये नाम ले रहल बने, ये नाम कोनो एक धारा के नाम नहीं है। कई तरह के विचार बा, कई तरह के सोच बा, कई तरह के चिंतन बा, और ये सोच के, ये चिंतन के, ये विचार के, ये संवेदना के साथे भारत के लोगन के जुड़ाव बा। तो जौन भारत भूमि पर रहे वाला लोग बाणे, उनके जौन एगो साझा मानसिक चित्त बा, वो साझा मानसिक चित्त के भी एक ठो निदर्शन ई कवि हमके करा रहल बा। तो हम एक और कविता के नाम लिहल चाहब, जौन की वंदे मातरम और बटोहिया के बीच में जौन के रचना भइल, और वह कविता के प्रसिद्धि राष्ट्रीय जागरण के समय, स्वाधीनता आंदोलन के समय बहुत ज़्यादा भइल। और वो कविता है इकबाल के लिखल सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तीनों कविता के अगर सामने रख के देखी तो कुल मिला के जौन वास्तविक देश के साथ लगाव बा और प्रेम बा, वो प्रेम देश के जनला में बा, और जनला के साथे साथे देश के साथ हमारे को जो संवेदनात्मक संबंध बन रहल बा, वो प्राकृतिक विशेषता के साथ है, वो जैविक विशेषता के साथ है। जैसे कोयल के कूक, केवल यह ना है बा कि कोयल के कूक के साथ बसंत ऋतु बा, और बसंत ऋतु के एगो खास तरह के जौन हमार मन मस्तिष्क पर पड़े वाला प्रभाव बा। पपीहरा के बोली के जौन पी पी के आवाज बा, उमे जौन बिरही जन बाणे, वो बिरही जन के वेदना बा। तब वो प्रकृति के साथ, वो जीवन के साथ, वो लोगन के साथ हमार जौन से वो संवेदनात्मक रिश्ता बा, उस संवेदनात्मक रिश्ता के भी तीनों कविता व्यक्त कर रहल बाड़ी अपने अपने ढंग से। अब खाली हम यहाँ आपके ध्यान आकृष्ट करौली हैं कि लगभग यानी 1875 के आसपास वंदे मातरम, 1904 में ये लिखाइल का नाम है इकबाल के कविता, और 1911 में एक 40-50 साल के भीतर 3 कविता लिखी गई। तीनों कविता की रचना भइल। और जौने समय में एक और पहलू पर चर्चा कईल बहुत जरूरी बा कि आखिर
का वजह रहे कि देश के साथे प्रेम के जौन बा के बारे में कवि लोग कविता कइल। बंकिम चंद काहे वंदे मातरम लिख लें, इकबाल काहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिख लें, और बटोहिया सुंदर सुभूम भैया भारत के देशवा जैसन कविता रघुवीर नारायण काहे लिख लें। तो एक जोन आज़ादी के वातावरण बन रहल रहे 1857 हो गई रहे हमारे देश में, ओकरे बाद बंकिम चंद के कविता आयल बा। 1857 के बाद से ही एगो भारत के पूरा जो नक्शा हमरे सामने उभर रहल बा। भले जब बंकिम चंद लिखलें तो में उ सप्तकोटि लिखले बने। तो सप्तकोटि माने पूरा बृहत्तर बंगाल के आबादी उस समय 1871 के जनगणना में 7 करोड़ के वो रहे। या उस समय 1871-72 में बंकिम चंद एगो निबंध भी लिखले रहना बंगाल के जनगणना के लेके। तो लेकिन जौन सस्य श्यामला भूमि बा जौने की चर्चा अपने ढंग से बंकिम करताने, और वो सस्य श्यामला के चर्चा रघुवीर नारायण भी कह रहल बने, और ओकर चर्चा सारे जहां से अच्छा में इकबाल भी कह रहल बने, नदियन के नाव भी ले रहल बने। तो एकर जरूरत ए लिए पड़ल कि कई बेर फिराक साहब के एगो शेर है कि फिराक अक्सर भेष बदल कर आता है, कभी हम जान लेते हैं कभी पहचान लेते हैं। तो जनला में या पहचानला में एगो फर्क होला। तो हम अपने देश में पैदा भइल बानी या देश के हम जान भी रहल बानी, लेकिन देश के हम ठीक से पहचान रहल बानी कि ना पहचान रहल बानी। एगो नवजागरण के जो समय रहे उस समय के ही मांग रहे कि हम देश के पूरा ओकरे सांस्कृतिक वैभव के साथ, साहित्यिक वैभव के साथ, प्राकृतिक वैभव के साथ हम देश के ठीक से पहचानी। काहे कि एक ठो आज़ादी के जौन इच्छा भारत के मन में पैदा हो गई रहे। अच्छा, आज़ादी का है, आज़ादी भी एक ठो ख्याल है। वो ख्याल के भाषा के लिबास जब मिलेला तो वो ठोस रूप में हमारे सामने आवेले। तो कविता यह काम करेले कि एह तरह के ख्याल, आज़ादी के ख्याल के, प्रेम के ख्याल के, वो एठो शब्द के लिबास पहिरा के मूर्त करेले और ओकरे माध्यम से हम उससे जुड़ी लें। तो ये रघुवीर नारायण के जौन चर्चा हम शुरू कैली हैं, सुंदर सुभूम भैया भारत के देशवा, बटोहिया जौन गीत बा, एक मामला में देखी तो ये बटोहिया ये तीनों गीत से बाद के है, माने सबसे बाद के रचना बटोहिया है। सबसे पहले वंदे मातरम, ओकरे बाद सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, ओकरे बाद बटोहिया। एगो खास बात बा बटोहिया में जो उनकी बकिया दोनों से विशेष बा। वो विशेषता की ओर हमार ध्यान जाए कि चाहिए। गैल भी हुई लोग के बार बार हमन के जोन भारत के महिमा के बखान जब कोई जाला तो भारत के महिमा के बखान करत के हमन के कहल जाई कि साहब वसुधैव कुटुंबकम। चाहे जौने के रविन्द्रनाथ टैगोर एगो मंत्र के जब अपन विश्वविद्यालय बनौलन विश्व भारती, तो विश्व भारती के ध्येय वाक्य है अथेयम विश्व भारती यत्र विश्वम भवत्येक नीणम।
ये विश्व भारती ह जहाँ पूरा दुनिया मिल के एक घोंसला में रहला। त सवेरे हमार प्रकाश उदय जी से बात होत रहल, त उ कहला कि भाई ई जोन सारे जहां से अच्छा बा वो सारे जहां से अच्छा भइल काहे जरूरी बा, अपने आप में अच्छा काहे नहीं होके चाही। तो अपने आप में जौन देश के अच्छाई बा ओकर बयान तीनों कविता कमो बेश कह रहल बाड़ी। लेकिन रघुवीर नारायण के खास बात ई बा, एगो आखिरी बंद में एगो पंक्ति बा, ऊपर हम ध्यान आकृष्ट कल चाहतनी। मोरे हिंद जग के निचोड़ रे बटोहिया। ई जौन हमार हिंद बा उ पूरे संसार के निचोड़ है। मतलब पूरे संसार के जौन सौंदर्य बा, प्राकृतिक सौंदर्य होखो, चाहे मानवीय सौंदर्य होखे, चाहे भावना के सौंदर्य होखे, और चाहे ज्ञान के सौंदर्य होखे, वो पूरे जग का के निचोड़ जौन बा ओकर सार रूप भारत में मौजूद बा। महाभारत के बारे में जौन सीरियल का दो अबे खत्म भइल है, ओकरे बारे में कहल गइल बा कि यन न भारते तन न भारते। जौन चीज भारत में नइखे, पहले महाभारत के नाम भारते रहल, तो जौन भारत में नइखे यानी महाभारत में जौने वृत्ति के जौने चीज के विवरण नाई बा वो भारत में नइखे। यानी कि भारत में जौन कुछ भी बा ओकर वर्णन महाभारत में मिल जाई। यही बात के दूसरे तरह से रघुवीर नारायण कर रहल बाणे कि पूरे जग के निचोड़, पूरे जग के जौन सौंदर्य बा, और ये जौन संसार से हमार नाता बा, संसार के हम जौन देखी लें आ देख के ओकरे रूप पर हम मुग्ध होली, तरह तरह के जौन सौंदर्य बा, वह सौंदर्य के सार रूप भारत में मौजूद बा। ए लिए वो बटोही से अपील करता है कि बटोही तू आव आ हिंद जाके देख आव। तो एक तरह से ये पूरी कविता जौन बा वो कविता भारत के भूगोल के साथ है, ओकर खाली भौगोलिक संरचना नहीं, प्राकृतिक संरचना नहीं, ओकर जौन एगो आत्मिक व्यक्तित्व बन रहल बा, जौन ओकरे ज्ञान मीमांसा से पैदा हो रहल बा, जौन ओके भावनात्मक और काव्यात्मक जौन स्वरूप बा, जौन की संवेदना के अभिव्यक्ति है, ओकर सौंदर्य बा, कुल मिला के एक ठोकर खाका। और यह कारण रहल कि यह कविता के जौन लोकप्रियता मिलल और जौन एकरे साथे जौन तुरंत आदमी कनेक्ट हो गई और अपार जनसमूह से कनेक्ट हो गए। यही लिए कनेक्ट हो पावल कि बहुत आसानी से, और भगवत शरण उपाध्याय कहीं लिखले बाणा कि अगर हम विदेशियों रहती आ भोजपुरी बूझत रहती तो एक कविता में इतना पावर बा कि कविता के सुनला के बाद हम तुरंत भारत चली अती, अपन पूरा घर द्वार बेच के आप भारत के देखती कि भारत के कौन सौंदर्य बा, जौन सौंदर्य एह तरह के कविता रचवा रहल बा। तो इस कविता के बहुत पावरफुल शक्तिशाली कविता ही रहल। विचार एहू पर करके चाही कि एक खास समय के बाद यानी कि 60 के दशक ले ये कविता 1955 में रघुवीर नारायण जी के मृत्यु भइल, लेकिन उनके मृत्यु के बाद भी बटोहिया कविता के धूम 60 के दशक ले मौजूद रहल। 60 के दशक के बाद धीरे धीरे ओकर चर्चा हम
माने जे भोजपुरी पढ़े लिखे वाला बा, चाहे भोजपुरी में गावे वाला बा, उ तो कह रहल बा ओकर एक ठो पढ़ले पढ़ौले के अबे ब्रजभूषण जी ब्रजभूषण जी जौन बा हमके याद दियोली हैं कि एकरे साथे भोजपुरी कविता के विकास के भी जोड़ के देखल जा सकेला। और जो नाम एक एक ठो गनौले बाड़ा वो एक एक ठो ऐतिहासिक कालखंड के भी मैं कभी ध्यान करावल चाहता। लेकिन 60 के दशक के बाद का वजह भइल कि जे भोजपुरी पढ़ले लिखले के काम में लगल बा, चाहे मान ली कि कुछ लोग यूट्यूब पर हम देखली हैं, कुछ लोग एके गौले भी बा, और अब्बो जब कहीं मौका पर एके गावत केहू गावेला तो हृदय एकदम से देश के प्रति और देश के प्रकृति के प्रति भाव से भर जाला। लेकिन एक बात ये कि भोजपुरी इलाका के बाहर एक गीत, माने भोजपुरी इलाका जब हम कहतनी तो भोजपुरी में काम करे वाला लोगन के अलावा एगो बृहत्तर चित्त में एक गीत के उपस्थिति काहे ना दर्ज हो पावल, ये एगो विचार के विषय बा जो उनकी हम बातचीत करत करत अचानक हमारे ध्यान पर गईल है। हम खोजे लगने की का हिंदियों में एह तरह की कोनो कविता लिखल गई बड़ी जो बटोहिया जैसन कविता बा, यानी बंगला में लिखाइल, उर्दू में लिखाइल, भोजपुरी में लिखाइल, हिंदी में बहुत मुश्किल से ढूंढत ढांढत जयशंकर प्रसाद के जो नाटक बा स्कंदगुप्त 1928 में छपर है, ओमें देवसेना जो गीत गावताड़ी, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो जो अरुण मधुमय देश है प्रसाद जी के यहाँ, वो जौन भारत भूमि के जौन सांस्कृतिक और संवेदनात्मक वैभव बा ओकर साक्षात्कार प्रसाद जी करा रहल बाड़े। लेकिन एह तरह के कविता जौन भोजपुरी में लिखाइल, जौन बंगला में लिखाइल, जौन उर्दू में लिखाइल, तो वंदे मातरम के तो बहुत प्रचार भइल, कई भाषा में ओकर अनुवाद भइल, सारे जहां के से अच्छा हिंदुस्तान हमारा खूब प्रसिद्ध भइल, बटोहिया भी प्रसिद्ध भइल। लेकिन बटोहिया पर वह तरह से चर्चा नाई हो पावल जौन तरह से चर्चा वंदे मातरम के भइल। वंदे मातरम के एक राजनीतिक उपयोग भी होखे लागल, तो वो राजनीतिक उपयोग के हम आकांक्षा नहीं करत कि बटोहियों को लेकर राजनीतिक आकांक्षा हो। बाकी अगर देश के साथ प्रेम के और वास्तविक प्रेम के बात अगर करे के बा तो ओकर रास्ता बटोहिया जैसन कविता से हो के निकल रहल बा। यह बात के हमके समझे के पड़ी। ये बात के अगर हम नहीं समझब तो हम देश प्रेम के बात करे के हकदार नहीं थी। ब्रजभूषण जी बिल्कुल ठीक याद धरौली हैं, जो पूरा नाव लिहल बा राम और कृष्ण और सीता से लेके बुद्ध तक ले, और व्यास और वाल्मीकि से लेके कबीर और तुलसीदास और सूरदास और विद्यापति तक ले, तब वो एगो सांस्कृतिक इतिहास ही है ना है कोनो भी देश के। और जोने के इकबाल कहते हैं कि क्या बात है कि हमारी जो है हस्ती बनी हुई है, यूनान और मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कौन चीज बा जौन हमरा के जियोले बा,
रघुवीर नारायण ये जोन नामावली गिनावताणे, वो नामावली गिनौले के क्रम में रामकृष्ण परमहंस के भी नाव में बा। त नामावली गिनौले के क्रम में भारत के जोन एगो सांस्कृतिक वैभव बा, जोने के इशारा क के इकबाल छोड़ दिल बना, ओकर गिनती नहीं करौले, खाली इशारा क के छोड़ दिल बने कि दुनिया भर के संस्कृति कुल मर गेली, खत्म हो गेली। भारत काहे बनल बा, भारत के विचार काहे बनल बा, जोन भारत के आइडिया बा वो काहे मौजूद रह गइल बा। एकरे और रघुवीर नारायण हमके खोल के विस्तार से ध्यान दिया रहल बने, और ध्यान दिया रहल बने कि ये देश जोन बा, ये देश अपने प्राकृतिक वैभव के साथ साथ एकर जोन सांस्कृतिक वैभव बा, एकर जोन वैचारिक वैभव बा, एकर जोन दार्शनिक वैभव बा, और उह वैभव के खूबसूरती जैसे कि एकर प्रकृति बा। एगो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, भूमि जो है हमारी माँ है और हम भूमि हमार महतारी है, धरती हमार महतारी है, या हम इनकर बेटा हैं। तो ये धरती के साथ एक ठो हमार जोन सहज रिश्ता बना था भारत भूमि के साथ, और उस सहज रिश्ता के सिलसिलेवार ढंग से परिचय करावे वाला एक कविता बा। और जोने के हम कहली है कि इकबाल जोन बा इशारा करके छोड़ दिले बाने, वो भारत के सत्ता जोन बा, वो भारत के बाहुबल की वजह से भारत नहीं के टिकल। भारत के जोन आत्मबल बा, जोन भारत के प्रेम के ताकत बा, वो प्रेम के ताकत पर भारत बनल बा। ये बात भी बनल रह गई बा, ये बात भी रघुवीर नारायण हमके बतावताने। हम ये कहत रही हाँ कि 70 के दशक के बाद से ये कविता अचानक जितना लोकप्रियता कर रहल और सामाजिक उपयोग जगह जगह प्रभात फेरी में और सभा सोसाइटी में, राजनीतिक सम्मेलन में एक गीत के जौन उपयोग होत रहल, वो धीरे धीरे बंद हो गए। तो विचार करत सवेरे से हम सोचत रही कि आखिर ऐसा काहे भइल। तो कई बेर ई लगाला कि आज़ादी के समय हमके जोन जरूरत रहे देश से प्रेम के और देश के समझे के, देश से जाने के, अब ऐसा एगो राजनीतिक परिदृश्य आ गई बा, जौने राजनीतिक परिदृश्य में शायद ई जोन प्रेम वाली कविता बा और एगो मशक्कत करावे वाली कविता बा कि ए हिसाब से भारत के खोज करब आ भारत के जानब, त रउआ के वेद पुराण से लेके और बुद्ध ले, रामकृष्ण ले, वाल्मीकि से लेके, व्यास और वाल्मीकि से लेके कबीर और तुलसी और विद्यापति ले, भारत के जाने खातिर जब वो बटोही के कहत न कि आवो आ देखा भारत में का बा, त इहो बताओ तने ना कि वाल्मीकि बने, जयदेव बने, कालिदास बने, कबीर बने। त यह सब के जनले के जोन एगो आकांक्षा बा, पता नहीं जोन एक ठो राजनीतिक वातावरण बनल 60-70 के बाद के दशक में, वो शायद एह तरह के उदात्त जोन भारतीय परंपरा बा, वह उदात्त परंपरा के साथे ओकर तालमेल नहीं बन पाता। शायद एह लिए ये गीत पीछे छूट गई कि और का वजह भइल, ए पर हम खाली कोनो एकर हमें लगे बनल बनावल उत्तर नहीं थे, लेकिन खाली हम आप सबके ध्यान आकृष्ट कर चाहतनी कि एहू पर हमके विचार करे के चाही कि आखिर कोनो गीत
बिना राजनीतिक भइले गीत के रूप में, कविता के रूप में, साहित्य के और जोने की कैनवस इतना बड़ा बा, विशाल बा, वो अगर छूट जाता, हमरे स्मृति के हिस्सा नइखे बन पावत, तो का हमरे स्मृति में, हमरे सोच में, हमरे साहित्यिक संवेदना में कोनो तरह के संकोच आ गइल बा का? तो अगर संकोच आ गइल बा तो एक बेर फिर रघुवीर नारायण के कविता हमरे सामने बा। कविता का करेली सा? कविता के भूमिका यह है कि जब हमरे हृदय में संकोच आ जाला, हमरे अंतःकरण के आयतन जब संकुचित हो जाला, तो हम कविता के लगे जाली, आ कविता हमरे अंतःकरण के आयतन के विस्तार करेला। रघुवीर नारायण के बटोहिया कविता के लगे एक बेर फिर गैला के जरूरत बा। ओकरे लगे जाई त देश प्रेम का होला, प्रेम का होला, और भारत नाम के जोन शब्द बा ओके इंडिया मत कहीं, भारत कहीं, तो भारत नाम के जोन विचार बनता, वो विचार के गहराई का बा, ओकर परिचय ई कविता हमके करा रहल बा। और आज के समय में जोन हमरे हृदय के एगो संकोच उपस्थित हो गइल बा, वो संकोच के विस्तार कैले के क्षमता भी एक कविता में बा। तो हम निवेदन करब कि यह कविता के कविता के रूप में पढ़ल जा, और जब हम कविता के रूप में के पढ़ी तो देश प्रेम के लेके और भी जोन कविता बाड़ी, वो कविता के हम कविता के रूप में पढ़ी। कबो कबो समय की जरूरत होला कि हम कविता के राजनीतिक नारा में बदली, लेकिन जब भी कविता के हम राजनीतिक नारा में बदली लें, कविता के रिड्यूस करी लें, कविता के छोट करी लें, इसलिए ओके स्थायी भाव बनौला की जरूरत नहीं खे। कविता के रूप में पढ़ल जा, और चाहे वो बटोहिया होखे, चाहे वो सारे जहां से अच्छा होखे, चाहे वो वंदे मातरम होखे, और चाहे अरुण वह मधुमय देश हमारा होखे, इस सब के कविता के रूप में पढ़ला की जरूरत बा। कविता के रूप में हम पढ़ब तो उसे हमरे अपने हित में बाई, देश हित में तो बढ़ले बा, हमरे अपने हित में बा। हमरे अपने हृदय के जब विस्तार हुई, हमरे अपने मानसिक जो आकाश बा, वो मानसिक आकाश के विस्तार हुई, और हमरे मानसिक देश के रवैया के मानसिक आकाश के, हृदय के आकाश के विस्तार हुई, तो देश के भी हित में बा और व्यक्ति के भी हित में बा। तो यह हम एक कविता के बहाने एक बेर फिर हम रघुवीर नारायण की तरह के शब्द में निहोरा करब कि सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा, मोरे प्राण बसे हिमखोह रे बटोहिया। तो ई जो हिंदुस्तान बा विशाल, ओके विशाल जोन विचार बा, ओकरे समग्रता में, ओकरे विशालता में, ओकरे सहृदयता में, ओकरे सरसता में, ओकरे जीवटता में, ओकरे उत्पादकता में ओके देखला के जरूरत बा। ओके संकुचित और संकीर्ण बनौले की जरूरत नहीं है। काहे कि ओके जब रौरे संकीर्ण बनाई तो रौरा खुद भी संकीर्ण हो जाए। अब भारत के अमरता के स्रोत उस संकीर्णता में नहीं है, भारत के अमरता के स्रोत वह उदात्तता में बा, जौन की झलक रघुवीर नारायण एक कविता में हमके दिखा रहा। धन्यवाद।